Assalamualaikum. Chapter है coordinate geometry, class 10th exercise 7.1 question number 3. Determine if the point is 1 5, second point is 2 3 and the third point is -2 -1. यहाँ पर 3 points given है, तो हमें बताना है कि ये कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है. Determine if the point is these 3 points they are collinear, क्या ये कोलिनियर है. तो कोलिनियर क्या होते हैं, अगर हमारे पास हम यहाँ पर लेते हैं 3 पॉइंट, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. तो अगर ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर एक ही लाइन पर लाई करेंगे, जैसे अगर हम लाइन डालेंगे या ऐसे, तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे अगर ये एक ही लाइन पर आएंगे तो ये कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स. सो कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स 3 और मोर पॉइंट्स. 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर आएंगे तो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन अगर पॉइंट्स ऐसे आएंगे, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं आते हैं, तो ये कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन जब भी हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट डालेंगे, तो जब इनको ज्वाइन करेंगे, जैसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर बनता है एक ट्रायंगल. लेकिन अगर ये कोलिनियर होंगे तो एक लाइन बनती है कोलिनियर में. तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट the given points be, let the given points be. चलो पहला पॉइंट, इसका नाम A 1 5, दूसरा है 2 3, तो इस ये B लेते हैं B, और लास्ट है पॉइंट -2 -1, तो इसका नाम C रखते हैं, पॉइंट C -2 -1. आप कैसे चेक करेंगे कि क्या ये कोलिनियर हैं. तो अगर ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो फिर ये कहेंगे कोलिनियर. लेकिन यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि ये क्या ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे. यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए के भी, बी के और सी के हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 पॉइंट्स के. तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स. जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले निकालेंगे अगर ये ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे. एक ए बी, यानी ए से बी तक कितना है, फिर बी सी और सी बी, यानी बी से सी तक कितना है, और तीसरा आएगा ए सी और सी ए, यानी ए से सी तक कितना है. तो यहाँ पर खाली 3 केसेस बनेंगे. तो पहले निकालेंगे ए बी, तो पहले निकालेंगे यहाँ पर ए बी, दैट मीन्स ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है. सो यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So AB, तो यहाँ पर पहले लेंगे AB, these 2 points, तो क्या आएगा 2 minus 1 whole square, y2 minus y1 3 minus 5 आएगा, 3 minus 5 whole square. So AB, that means distance between point A and point B, the square root of 2 minus 1 1, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 3 minus 5, सो यहाँ पर आएगा 2, लेकिन -2, क्योंकि यहाँ पर 3 minus 5 है, 5 बड़ा है तो ये -2 आएगा ऐसे. सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, इट इज 1, -2 स्क्वायर, यानी -2 इंटू -2 वो बनेगा 4, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4, दैट इज स्क्वायर रूट 5. लेकिन ये जो 5 है ये स्क्वायर से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. नाउ दूसरे हम निकालते हैं बी सी और सी बी. तो अब देखते हैं बी सी, यानी पॉइंट बी से पॉइंट सी तक कितनी डिस्टेंस है. तो अब लिखिए ए बी सी, तो लिख सकते हैं सिंपल. अब बी सी लेंगे x2 minus x1, यानी -2 whole square प्लस y2 minus y1, that is -1, फिर माइनस फार्मूला का 3 whole square. So we get BC is equal to square root of -2 दोनों नेगेटिव है तो इनको ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, -4 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि स्क्वायर 4 को भी है और माइनस को भी है, प्लस -1 -2 दोनों नेगेटिव है तो इनको भी ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी. 3 और 1 आ गया 4, सो 4 स्क्वायर. सो वी गेट BC is equal to square root of -4 square, 4 4 is 16, plus -4 square, that is also 16, and that is equal to 16 plus 16, that is 30, that is 32. तो यहाँ पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो
अगर फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे आएगा 16 टू ज़ा, इसे हमने पहले किया है, तो दोनों में ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 4, और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा इसमें। तो अब निकालते हैं यहाँ पर, एक तो आ गया ए बी, दूसरा आ गया बी सी, अब लास्ट वाला आएगा ए सी और सी ए। तो अब निकालेंगे ए सी, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो यही फार्मूला यूज करेंगे, ए सी अब लेंगे, ए सी ए पॉइंट्स x2 माइनस x1, यानी -2 -1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट इज -1 -5 -1 -5। तो आ गया ये, सॉरी यहाँ पर ये है -1 नहीं है, ये है -11, यहाँ पर है ये -11। तो यहाँ पर आएगा अब बी सी जब निकाला -11 आएगा ये, यहाँ पर -11 -3 ये बनेगा यहाँ पर -14, -14 आएगा। दोबारा सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है -14 स्क्वायर, वो आएगा 196। अब इनको ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 1 कैरी आ गया, 9 और 1 10, तो 10 और 1 आ गया 11, तो 112, तो आ गया 212। लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब कैलकुलेटर चेक करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये ऐसे ही रहेगा। अब निकालेंगे यहाँ पर, हमने बी सी निकाला, यहाँ पर निकालेंगे ए सी। तो यहाँ पर है पॉइंट ए पॉइंट सी, x2 माइनस x1 -2 -1, फिर y2 माइनस y1, दैट इज -11 -5, यहाँ पर आएगा -11 -5। सो वी गेट ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 2 और 1 3 आएगा, -3 स्क्वायर प्लस, दोनों नेगेटिव है, इनको भी ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 11 और 5 आ गया 16, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर आएगा। सो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर, दैट इज 3 9, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, जो एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव, वो इवन है, प्लस -16 स्क्वायर, that is -16 into -3, that is 16 into 16, that is 256, 256। So we get AC is equal to square root of 256 plus 9, 9 और 6 आ गया 15, और 1 कैरी, so 5 और 1 6, तो we get 265, ये आएगा 265, 9 और 5, 9 और 6 15, 5 1 6, और आएगा 265। लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो ये ऐसे ही रूट में रहेगा। तो अब कैसे चेक करेंगे क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? यहाँ तो हमने निकाली डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पर कोई भी केस नहीं बनेगा, एक तो बनेगा ए बी और बी ए, दूसरा बी सी और सी बी, तीसरा बनेगा ए सी और सी, तो 3 तो बन गए। अब कैसे चेक करेंगे क्या ये कोलिनियर है? यहाँ पर देखेंगे अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जैसे कोलिनियर होंगे फॉर एग्जांपल, यानी एक ही लाइन पर आएंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी जो होगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। दिस पार्ट अगर लेंगे ए बी प्लस बी सी, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो ये बनेगा तभी ए सी जब स्ट्रेट लाइन होगी, यानी ये 3 पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी होता है, अगर सी यहाँ पर रखेंगे, अगर यहाँ पर आएगा सी, बी यहाँ पर आएगा, ऐसे भी मुमकिन है। तो फिर आना चाहिए ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर, या बी यहाँ पर भी रख सकते हैं, ए यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो फिर आना चाहिए बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। सो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस निकाली है, हम 2 का सम निकालेंगे, अगर 2 का सम तीसरे के बराबर होगा तो ये एक ही लाइन पर आएंगे। यहाँ पर हमने दिखाया दिस पार्ट, अगर ये होगा दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट इट इज इक्वल टू ए बी, तभी मुमकिन है जब ये बराबर होंगे। तो पहले निकालेंगे ए बी प्लस बी सी, पहले चेक करेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो क्या निकलेगा? ए बी यहाँ पर है स्क्वायर रूट 5 प्लस बी सी यहाँ पर है स्क्वायर रूट 212। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन ये डिफरेंट इरेशनल नंबर है, इनको सम नहीं होते, ऐसे ही रहेगा, सम नहीं होगा इनको। अब दूसरा केस बनेगा, पहले ए बी प्लस बी सी
आर बी सी। अब आएगा ए बी प्लस ए सी, दूसरा केस ए बी प्लस ए सी। देखते हैं ए बी स्क्वायर रूट 5 प्लस ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 265। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे ये भी इरेशनल लेकिन डिफरेंट, इनको सामने होगा ऐसे ही रहेगा। तो बन गई दो केस। अब आएगा बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। तो बी सी जो है वो है स्क्वायर रूट 212 प्लस ए सी जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 265। लेकिन यहाँ पर भी ये डिफरेंट इरेशनल नंबर, इनको सम नहीं होगा। तो एक केस तो बन गया ए बी, ऐसे देखेंगे ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी, दूसरा ए बी प्लस ए सी, अब तीसरा बी सी प्लस ए सी, और एक बनेगा बी सी प्लस ए बी। तो पहले आ गया है ए बी प्लस बी सी और बी सी प्लस ए बी। यहाँ पर ए बी प्लस ए सी आ गया, बी सी प्लस ए सी भी आ गया। तो अगर हम इन केस को देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पर दो का सम किया है ए बी प्लस बी सी, लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं। जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो अगर ये इसके बराबर निकलेगा, तीसरे साइड के बराबर, तो ये कोलिनियर होंगे। लेकिन यहाँ पर ए बी प्लस बी सी ये निकला है, इट इज नॉट इक्वल टू ए सी। यहाँ पर हमने लिया ए बी और ए सी, अगर इनका सम तीसरे के बराबर निकलेगा तो ये कोलिनियर होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सम निकला है ए बी प्लस ए सी, जो ये इट इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सा है, ए बी और ए सी हमने लिया, तो थर्ड साइड बी सी, नहीं बी सी के बराबर नहीं निकला। यहाँ पर हमने किन दो का सम किया, बी सी प्लस ए सी, इनका सम किया, तो ये अगर निकलेगा इसके बराबर तो ये होंगे कोलिनियर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बी सी प्लस ए सी, इट इज नॉट इक्वल टू ए बी, it is not equal to AB. Therefore, the sum of any two is not equal to the third. तो यहाँ पर कहीं पर भी हमने दो को सम किया है तो वो कहीं पर भी तीसरे के बराबर नहीं निकला है। अगर दो का सम तीसरे के बराबर निकला किसी भी केस में, तो ये बन जाएंगे कोलिनियर। देयरफॉर यहाँ पर नहीं निकला है, दैट मींस देयरफॉर हेंस या लिखेंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर होंगे। जब भी तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे तो एक ट्रायंगल बनता है ऐसे। तो ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी है, अगर हम दो साइड्स लेंगे, जैसे ये लेंगे, ये साइड और ये साइड, इनका सम जो होता है दो साइड का सम वो हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है। ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है। अगर इन दो का सम निकालेंगे वो इससे ज्यादा होगा, अगर इन दो का सम निकालेंगे दो साइड्स का, वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट, ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है।